नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करें अभ्यास प्रश्न के बचे हुए शेष प्रश्न। अगला प्रश्न क्रमांक 5, संधि अथवा संधि विच्छेदम कुरु। यहाँ पर संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। और पहला प्रश्न, न अस्ति उद्यन समः। न अस्ति उद्यन समः, यहाँ पे न का अ और अस्ति का अ, तो समान जाति का वर्ण जब मिलेगा तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ होने की स्थिति में अ के साथ अ मिलके आ, तो न का ना हो गया। और इसके आगे अस्ति के ई के साथ उद्यन का उ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अ के साथ अ है और इसके अगले वाले में ई के साथ उ है। अर्थात यहाँ न के साथ अस्थि में दीर्घ स्वर संधि, समान जाति का वर्ण मिलके, और ई के साथ भिन्न स्वर अर्थात उ मिलके यहाँ पे यण स्वर संधि होगी। तो उस स्थिति में ई का य हो जाएगा। तो न के साथ अ मिलके ना, नास ती है, लेकिन ती के ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ने का ई का य हो गया। तो ई नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ हुआ ती का ई य में बदल गया। तो ती का त आधा हो गया, तो ये हो गया नास त। य के साथ उ मिलके यु, नास्त्युद्यम समः। नास्त्युद्यम समः। अगला यहाँ पर संधि किया हुआ तस्यापगमे, तस्यापगमे। तो यहाँ पे पहचानना है कि संधि क्या होगी यहाँ पे। तो बीच में देख सकते हैं आ, संधि स्थल पे आ है, अर्थात दीर्घ हुआ है। तो दीर्घ तभी होता है जब दो समान जाति के वर्ण मिलते हैं। तो तस्यापगमे अर्थात हो गया तस्य के साथ अपगमे। तो यहाँ पे हो जाएगा तस्य अपगमे। तस्य के साथ अपगमे। अगला प्रश्न, अनुरक्तम अपि। अनुरक्तम अपि, इसके साथ उहति। यहाँ पे म के साथ स्वर अ जुड़ रहा है। तो म के साथ जब स्वर जुड़ता है तो म पूरा हो जाता है, तो संयोग होता है। तो यहाँ अनुक्तम हो गया। और पी में ई है, ई के साथ उ, अर्थात यहाँ पे यण स्वर संधि, ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ कर ई का य। तो ये हुआ अनुक्त मपि अनुक्तम। अब यहाँ पे अपि में ई के साथ उ, तो ई का य हो जाएगा। ये ई का य हो जाएगा तो प आधा हो गया। आधा प आधा होके य के साथ बड़ा उ जुड़ कर य का यु हो गया। तो यह बना अनुक्तमप्युहति। अनुक्तम प्युहति। यहाँ पे य के ई के साथ उ मिलकर यण स्वर संधि हो गया। तो पी आधा प हो गया। यहाँ पे यण स्वर संधि का उदाहरण है।
अगला अ, संधि किया हुआ है गावश्च, गावश्च। तो यहाँ पे अ, बीच में श है अर्थात सत्व संधि। तो सत्व संधि में विसर्ग के बाद यदि च आता है तो विसर्ग का श हो जाता है, आपने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा गावश्च का गावह के साथ च, गावह के साथ च, गावश्च। अगला प्रश्न नास्ति, यहाँ भी संधि किया हुआ है, जिसको संधि करना है। नास्ति में संधि स्थल में आ दिख रहा है अर्थात दीर्घ स्वर है, तो अ के साथ अ मिल के आ हो जाता है। तो न के साथ अस्ति मिल के बना नास्ति। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण इसके बाद अगला रक्तः च अस्तमय। रक्तः च मतलब विसर्ग के साथ च मिला है, तो विसर्ग के साथ जब च मिलता है तो विसर्ग का श हो जाता है सत्व संधि में। तो विसर्ग के साथ रक्तः च का रक्तश्च हो गया, और च के अ के साथ अस्तमय का अ मिलके दीर्घ स्वर संधि। तो ये रक्तश्च, रक्तश्च और इसके आगे च के साथ अ मिलके रक्तश्चा, रक्तश्चा स्तमय, रक्तश्चास्तमय, रक्तश्चास्तमय। ये विसर्ग संधि प्रथम भाग में और द्वितीय भाग में दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न योजकस्तत्र, योजकस्तत्र विसर्ग, विसर्ग के साथ जब त जुड़ता है तो यहाँ पे सत्व संधि होता है, और त जुड़ने पर विसर्ग का दंत्य स्वर हो जाता है। तो ये हो जाएगा योजक के साथ तत्र, योजक के साथ तत्र, योजक तत्र। सत्व संधि का उदाहरण। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। समस्त पदम अथवा विग्रहम लिखत, यहाँ समास विग्रह करना है या समस्त पद लिखना है। तो उद्यम समः, उद्यम समः अर्थात उद्यम के समान, परिश्रम के समान। आप लोगों ने पढ़ा है उपपद में कि सम के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति आती है। तो उद्यम सम का हो जाएगा उद्यमेन समः, उद्यमेन समा। ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है तृतीया तत्पुरुष। यहाँ तृतीया उद्यमेन में प्रयोग हुआ तृतीया तत्पुरुष। शरीरे स्थित, शरीर में स्थित अर्थात शरीरस्थ, ये सप्तमी तत्पुरुष शरीरस्थ। सप्तमी तत्पुरुष का उदाहरण अगला प्रश्न निर्बला। निर्बला
यहाँ पे निर्बलम नहीं है, निर्बलः है। निर्बलम होता तो ये हो जाता बलस्य अभावः निर्बलम होता, लेकिन यहाँ निर्बलः है, इसका मतलब यह है कि यह किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत कर रहा है। तो जब किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत होता है तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिससे बल निकल गया है, ऐसा व्यक्ति जिससे बल निकल गया है, अर्थात निर्गतम बलम यस्मात्। निर्गतम बलम यस्मात्, बल निकल गया है जिससे, तो जिससे वह व्यक्ति, निर्गतम बलम यस्मात् सः निर्बलः। और निर्बलम का हो जाएगा बलस्य अभाव, उस स्थिति में अव्ययी समास होगा। निर्बलम होगा तो अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास बलस्य अभाव, लेकिन निर्बला होगा अर्थात पुल्लिंग की ओर संकेत कर रहा है, व्यक्ति विशेष की ओर, तो निर्गतम बलम यस्मात् सः निर्बलः। अगला देहस्य विनाशाय, तो देहस्य विनाशाय, देह के विनाश के लिए, तो इसका हो जाएगा देह विनाशाय, देहस्य विनाशाय, देह विनाशाय। महावृक्ष, महावृक्ष तो महान वृक्ष या महान च असौ वृक्ष, यहाँ पे कर्मधारय समास है, वृक्ष विशेष्य है, महान उसका विशेषण, तो महान च असौ वृक्ष, महावृक्ष या महान वृक्ष। अगला समान शीलम व्यसनम येषाम, समान शीलम व्यसनम येषाम, जिसमें एक समान व्यवहार तथा प्रवृत्ति जिसका एक समान हो, आचरण जिसका एक समान हो, तो ये समान शीलम व्यसनम येषाम, तो समानशील व्यसनम, समानशील व्यसनेषु, यहाँ तेषु के साथ मिलकर संकेत कर रहा है व्यक्ति विशेष की ओर, ऐसा व्यक्ति जिसमें समानशील और व्यसन है, उन लोगों में, तो समानशील व्यसनेषु। अयोग्य, अ से जब किसी व्यक्ति, जब वाक्य शब्द निगेटिव अर्थ प्रदान करता है तो ये नई तत्पुरुष हो जाता है, तो अयोग्य का होगा न योग्य, अयोग्य अर्थात न योग्य। न योग्य। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। अधो लिखित पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखत, दिए गए शब्द के विलोम को पाठ से चुनकर लिखने, इसका विलोम प्रसीदति, प्रसीदति का विलोम आया है अवसीदति, अवसीदति माने दुखी हो, प्रसीदति माने प्रसन्न होता है, अवसीदति माने दुखी होता है, तो इसका हो जाएगा अवसीदति। अगला मूर्ख, मूर्ख का आया है पंडितः, चौथे श्लोक में है अनुत्तम अभ्यति पंडितो जनः, तो मूर्ख का पंडितः। अगला बलि, बलि मतलब बलवान, तो बलि का विलोम अभी हमने देखा शब्द निर्बलः, बलि का विलोम निर्बलः।
सुलभः, सुलभ का विलोम निर्बलः, दुर्लभ, सुलभ का सुलभ जो आसानी से उपलब्ध हो, तो इसका विलोम हो जाएगा दुर्लभ, जो मुश्किल से मिले। सुलभ का दुर्लभ। अगला संपत्तौ, संपत्तौ का आया है विपत्तौ। 9वें श्लोक में इसका प्रयोग हुआ है विपत्तौ। अगला अस्तमय, अस्तमय का अस्त मतलब कि डूब जाना, इसका उल्टा उदय, उदय, अस्तमय का उदय। निरर्थकम, निरर्थकम का उल्टा सार्थकम का उल्टा निरर्थकम, निरर्थकम। अगला प्रश्न, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरु, संस्कृत में वाक्य बनाना। वायसः, वायसः का मतलब कौवा, तो कौवा से एक वाक्य क्या बनेगा? वायसः, वायसः कर्कशं स्वरम करोति, वायसः कर्कशं स्वरम करोति, या वायसः वृक्षे तिष्ठति, वृक्ष पर बैठा है, वृक्ष। वायसः कृष्णवर्णः भवति। निमित्तम, निमित्तम माने किस उद्देश्य से, तो वाक्य बन सकता है मैं पढ़ाई के उद्देश्य से विद्यालय जाता हूँ, अहम अध्ययन निमित्तम विद्यालयम गच्छामि, अहम अध्ययन निमित्तम विद्यालयम गच्छामि। इसके बाद सूर्य, सूर्य से संबंधित वाक्य, सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति, पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य प्रकाशम यच्छति। पिकः, पिकः मतलब कोयल, पिकः मधुरम कूजति, पिकः वसंत ऋतौ कूजति, पिकः कृष्णवर्णः भवति। वह्नि, वह्नि का अर्थ होता है अग्नि, तो वह अग्नि, वह्नि से वह्नि प्रज्वलति, अग्नि जल रही है, वह्नि प्रज्वलित हो सकता है यहाँ पे। तो इस प्रकार वाक्य आप स्वयं भी बना सकते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। नमस्कार। आपने